जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं। हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो वह आपकी भीतरी आकांक्षा की खबर देती, आप भी वही हो जाना चाहते हैं। अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे, या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होती, और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता। धारणा पहला कदम। कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते हैं? नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से, तो भी अचेतन में चलता है कि आप क्या होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं उसी के प्रति आपके मन में आदर पैदा होगा। न केवल आदर, जो आप होना चाहते हैं उसी के संबंध में आपके मन में चिंतन के वर्तुल चलते हैं। वही आपके स्वप्नों में उतर आता है, वही आपकी सांसों में समा जाता है, वही आपके खून में प्रवेश कर जाता है। और जब मैं कहता हूं खून में प्रवेश कर जाता है, तो मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं मेडिकल, मैं बिल्कुल शारीरिक तथ्य की बात कह रहा हूं। इधर प्रयोग किए गए हैं और चकित करने वाले सूचन मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिलावार प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे की धारणा का भी, आपकी धारणा को छोड़ दें, आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की धारणा का भी, अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता, तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष ये है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीडिएटली। दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए। आपके खून में सफेद वाइट ब्लड सेल्स, सफेद जो कोष हैं खून के, वो 1500 बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते हैं, तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। वो जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है। वो आपके पहरेदार। आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, चोट लग जाती है तो चोट लग के जो आपको मवाद पड़ जाती है, वो मवाद सिर्फ रक्षक हैं आपके शरीर के खून के सफेद कण। वे भाग के फौरन एक परत पहरेदारी की खड़ी कर देते।
जिसको आप मवाद समझते हैं वो मवाद नहीं है, वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो खून के सफेद कण है जो तत्काल दौड़ के घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया, क्योंकि उनके परत को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो रक्षक है। डिलावार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए, आयतन बदल जाए, खून की गति बदल जाए, हृदय की गति बदल जाए, रक्तचाप बदल जाए। ये संभव है? अब तो इंकार करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम एक अमेरिकन का है, क्लीव बैक्स्टर का। जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में प्राण है। बैक्स्टर ने सिद्ध किया है, सिद्ध हो गया है कि पौधों में भावना नहीं, और पौधे अपने मित्रों को पहचानते हैं और शत्रुओं को भी। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है, अपने माली को भी। और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राणधारा छीन हो जाती है, वो बीमार हो जाता है। पौधों की स्मृति को भी बैक्स्टर ने सिद्ध किया कि उनकी भी मेमोरी है। और जब आप अपने गुलाब के पौधे के पास जाकर प्रेम से खड़े हो जाते हैं तो वो कल फिर आपकी उसी समय प्रतीक्षा करता है। वो याद रखता है आज आप नहीं आए। या जब आप पौधे के पास प्रेम से भर के खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक एक फूल तोड़ लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस सब की प्राणधाराओं को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र तैयार किए बैक्स्टर कि पौधा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि जो आदमी इतने प्रेम से खड़ा था उसने फूल कैसे तोड़ लिया। वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो, प्रेम करते करते एकदम गर्दन तोड़ ले कि चेहरा बहुत अच्छा लगता है। पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि ये हो क्या गया। उसके भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। बैक्स्टर कहता है हमने हजारों पौधों को कंफ्यूज किया, उनको हम बड़ी परेशानी में डाले। वो समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा। जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वो एकदम शत्रु की तरह हो जाता। बैक्स्टर का ये भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं वो हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं छोड़ते हैं। और बैक्स्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कि शीघ्र ही हम विशेष तरह के मरीजों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर उन पौधों को हमने इतना प्राणवान कर दिया, प्रेम से, भाव से, संगीत से, प्रार्थना से, ध्यान से, उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया तो उनके पास विशेष तरह के मरीज ले जाने से फायदा होगा। फिर हर पौधे